इजराइल ने यहाँ पर नहीं सुनी और उसको जो करना था वो कर दिया, जिस तरीके से आप अलीशा जी कह रहे हैं। अगर बात करें हम देवनाथ जी यहाँ पर कि अमेरिका ने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ने इलेक्शंस पर फोकस नहीं किया और अपना जो जवाब लगातार जिस तरह से अटैक ईरान द्वारा किए जा रहे थे, जो जवाब देना था वो जवाब जो है अब दे दिया है। अब हालात और गंभीर होंगे या फिर अभी थोड़े सामान्य रहेंगे? ईरान की तरफ से क्या कुछ कदम जो है उठाया जाएगा, क्या इसका जवाब दिया जाएगा? बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि क्या इज़राइल फिर से और भयंकर हमला ईरान के ऊपर लगातार करेगा? क्या एक सेकंड वेव हमला करेगा? क्या एक थर्ड वेव हमला करेगा? अभी जो खबरें आ रही हैं कराच से, मसाद से या कौम से, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई खास नुकसान ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं हुआ है। नेतन्याहू की जो सरकार है वो तो नेसेट में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं, ज्यूज हैं, वो जो कट्टर ज्यूज हैं वो बार बार नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालेंगे कि और हमला किया जाए, सेकेंड वेव, थर्ड वेव का भी हमला किया जाए। तो क्या अमेरिका सेकेंड वेव या थर्ड वेव हमला अगर इसराइल अभी अगले 1 या 2 घंटों में प्लान करता है, क्या अमेरिका उसको रोक पाएगा? जहां तक ईरान की बात है, ईरान के लिए ये बहुत टेस्टिंग टाइम है। उनके जो एयर डिफेंस कमांडर्स हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल के इस हमले को विफल कर दिया है। जो वीडियोस सोशल मीडिया में आ रहे हैं उसमें ये तो सक्सेसफुली नजर आ रहा है कि इसराइल के ज्यादातर बॉम्ब्स या ग्लाइड बॉम्ब्स जो हैं वो ईरान की जमीन पर मिलिट्री टारगेट तक पहुंच गए हैं। लेकिन दो सोशल मीडिया में वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसराइल के जो हथियार था उसको, इसराइल का जो रॉकेट था या मिसाइल थी उसको हवा में ही नष्ट कर दिया और उसके डेब्रीज आकर जमीन पर गिरे हैं। तो पेजेश्कियन का क्या रोल होगा? पेजेश्कियन तो कल तक इराक में घूम रहे थे, इराक के साथ बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो पेजेश्कियन अब वापस आ गए होंगे। अयतोला खोमानी के ऊपर दबाव आएगा कि वो इसराइल के ऊपर हमला करे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ईरान के पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। ईरान के पास कोई खास नेवी नहीं है, कोई खास एयरफोर्स नहीं है। इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है। तो कैसे हमला करेंगे? ईरान की एयरफोर्स भी इसराइल तक नहीं पहुंच सकती है। तो इंटेलिजेंस सूत्र ऐसा बताते हैं कि ईरान के पास करीबन 1600 या 1800 ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो कि वो इसराइल की तरफ दाग सकते हैं। तो शायद फिर से बदला लेने के लिए वो 100, 200 या 300 रॉकेट इसराइल की तरफ दाग सकते हैं। उस तरफ इसराइल ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो डेविड सीलिंग हो या एरो हो या आयरन डोम हो, उसको फुल्ली अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है भूमध्य सागर में और इसराइल की सरजमीन से भी। तो अब इसराइल फुल अलर्ट मोड में है। अगर इसराइल पर ईरान ने कोई हमला किया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसराइल और अमेरिका पूरी तरह से तैयार हैं। जी। बिल्कुल। और अलीशा जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से बताया कि इजराइल के पास तो इतना अगर बात की जाए तो इजराइल ने जिस तरीके से अटैक कर दिया है, जिस तरीके से जवाब दे दिया है, ईरान उस तरीके से तो जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से 100-200 मिसाइलें अब दाग कर इसका जवाब जरूर देगा। बात अगर कर ली जाए तो इसराइल ने सीरिया पर भी अटैक किया है, यहाँ पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर भी अभी नुकसान का आकलन जो है वो किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, ईरान के पास वो इतनी कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन वो चुप तो नहीं बैठने वाला है। वो अपना यहाँ पे 100 या 200 कितने भी मिसाइल तो दागेगा ये इज़राइल के ऊपर। और इससे इज़राइल भी चुप नहीं बैठने वाला उसके बाद। जैसे कि एक टेबल टेनिस मैच होता है या टी मैच होता है कि इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और बीच में अगर रेफरी होता है, रेफरी भी कुछ कर नहीं पाता है। तो अमेरिका यहाँ पर हेल्पलेस हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसको अपनी चिंता है कि अपने इलेक्शन अपने देखने हैं। यहाँ पर ये 2 जंग लड़ रहे हैं, अब हम क्या करें इसके बीच में? तो ये बहुत ही आगे देखिए, इज़राइल ने अब तक तो तेहरान के अंदर काफ़ी एक्सप्लोजन सुने, काफ़ी आए कि भई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ कैपिटल में एक ईरानी मीडिया के तहत।
मगर देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की वो ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ है, आईआरजीसी। और जो ईरान की जो इलाके हैं, जो मेन इलाके हैं, मिलिट्री इलाके हैं, वहाँ पर इज़राइल ने जहाँ पे जाके स्ट्राइक करा है, तो ईरान तो चुप नहीं बैठने वाला है। और पेशकिन साहब तो इराक में थे, वहाँ पे मिलिट्री टाइज़, अपना धंधा व्यापार अपना अलग वो देखे थे। यानी कि इज़राइल ने वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ जो किसी भी अटैक में रखा जाता है, वो रखा है यहाँ पर। और अगर वो 16 अक्टूबर को भी उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हवा आई थी हल्की-हल्की कि भई इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन हवा वो दस्तावेज़ लीक हो गए थे। अब यहाँ पे कार्रवाई, फिर जवाबी कार्रवाई। और जो ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, जैसे कि हिज़्बुल्लाह, हुइथू, ये हुइथी, ये जितने भी रेबल्स हैं वहाँ वहाँ पे, और हिज़्बुल्लाह और हमास, ये सब और इनको मिला के ये सब एक्टिवेट हो जाएँगे एक तरीके से। ईरान ने बार-बार अपील करी है कि अपने जितने भी बाकियों को जो अन्य मुसलमान मुल्क हैं, वो एकजुट हो जाएँ। अगर इंसानियत के लिए अपील होती, कि सब इंसानियत के लिए, जैसे कि गाज़ा पट्टी में बहुत गंदी तरीके से हमास ने ही ह्यूमन शील्ड बनाई है, मैं मानता हूँ कि अस्पतालों के नीचे और स्कूलों के नीचे और जहाँ-जहाँ पे सुरंगें खोद रखी हैं। इज़राइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांटेज है। अगर वो गैस आउट करते या सी वाटर लगाते या और कुछ करते कि हमास को ही निशाना बनाते, तो दुनिया उनके साथ खड़ी रहती कि जो उग्रवादी संगठन हैं, उनको आप निशाना बनाइए, जिनको कई लोग उग्रवादी संगठन मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। मगर जो 7 अक्टूबर को घटना करी, वो तो उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। वो बेरहमी से वो उग्रवादी संगठन की हरकत थी। 42,600 से ज़्यादा लोग गाज़ा पट्टी में मर गए हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, निहत्थे, मज़लूम, लाचार लोग हैं। तो लोग इस बात से नाराज़ हैं कि कैसे मासूमों का ख़ात्मा कहीं पे भी, चाहे यहूदी हो, अरब हो, मज़हब, रीजन, रिलिजन कुछ भी हो, इंसान इंसान का ख़ात्मा होता है, जैसे बिल्कुल 7 अक्टूबर को। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि नाराजगी तो है ही लोगों में, जिस तरीके से ये लगातार कार्रवाई हो रही है और अभी इजराइल ने तो अपना दमखम दिखा दिया इस अटैक के साथ, लेकिन ईरान के लिए अब ये मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी तक तो लगातार ईरान जो है वो छोटे छोटे अटैक करके इजराइल को डरा रहा था, लेकिन अब उसको एक ही साथ सभी अटैक्स का जवाब दे दिया गया है। अब ऐसे में ईरान अपनी रणनीति बनाएगा। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि क्या अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए कोई संदेश आएगा क्या, क्योंकि वहां पर तो चुनाव कहीं ना कहीं संकट में पड़ ही जाएंगे इस तरह के अटैक के बाद, और लगातार कोशिशें जो है वो भी विफल हो गई हैं। फिलहाल शुक्रिया अली शाह जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और देवनाथ जी आपका भी शुक्रिया।